अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज इस वीडियो में एक नेचुरल एंटीबायोटिक की बात करेंगे जो ना सिर्फ ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं बल्कि उसका इस्तेमाल पोल्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ हल्दी की, जिसे हम इंग्लिश में टर्मेरिक बोलते हैं। टर्मेरिक पाउडर जो होता है वो हम हंडिया में इस्तेमाल करते हैं, एज ए ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करते हैं। तो पोल्ट्री में इसे एंटीबायोटिक के तौर पर और ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर, नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो टर्मेरिक पाउडर होता है, हल्दी होती है, उसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा फिनोलिक कंपाउंड होने की वजह से ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसरस होता है। इन सब इसमें एक फिनोलिक कंपाउंड होता है कुरक्यूमिन, जो ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है क्योंकि फिनोलिक कंपाउंड इनरिच होते हैं ख़ास तौर पर कुरक्यूमिन एंड डीमेथॉक्सीकुरक्यूमिन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, ये सारे फंक्शन फिनोलिक कंपाउंड्स के होते हैं जो कि हल्दी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला जो है वो है नेचुरल एंटीबायोटिक है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नेचुरल है, सस्ता है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है, नॉन टॉक्सिक होता है, हेल्दी होता है, ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एग की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, एग का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और एग के अंदर जो यॉक होती है उसका कलर जो होता है वो बेहतर हो जाता है क्योंकि हमारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पे जितना डार्क यॉक कलर होगा उतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। इससे यॉक का वेट इंक्रीज़ हो जाता है, यॉक का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ब्रॉयलर की बात करें तो वहाँ पे अगर हम इसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें तो उसकी जो बॉडी वेट है वो एंड पे हमें 300 से 400 ग्राम का फ़र्क नज़र आता है। जिसमें हम टर्मेरिक इस्तेमाल करते हैं, हल्दी इस्तेमाल करते हैं। ये सस्ता होता है, तकरीबन अगर हम इसको रॉ फॉर्म में लें तो ये तकरीबन 200 रुपये किलो मिल जाती है। अगर इसे पाउडर की शक्ल में लें तो ये तकरीबन 700-800 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाती है, जो कि किसी भी एंटीबायोटिक से सस्ती है। जो हल्दी होती है वो लिपिड की मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम रोल अदा करती है। अगर हम सिर्फ बात करें इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर 4.5% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अलावा प्रोटीन 5% होती है, उसके अलावा मिनरल्स जो होते हैं वो 3% होते हैं, फ़ैट इसमें 5% होती है, प्रोटीन होती है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक बर्ड को हेल्दी रखती हैं और उसे एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा इसमें 3% विटामिन ई होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप मेल की बात करें तो उसके अंदर ये सेक्सुअलिटी को इंक्रीज़ करता है, उसकी स्पर्म क्वालिटी को अच्छा करता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो उसकी एग प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाता है। और अगर हम ब्रॉयलर की बात करें तो इसके जो मसल होते हैं इसकी रेगुलेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। हल्दी में कोलिन होता है जो कि मसल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें बेबी चिक्स की, अगर उनको हल्दी दें, चाहे वो फीड के अंदर दे रहे हैं चाहे वो पानी के अंदर दे रहे हैं, तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांगली डेवलप होता है। उस जैसे कि एंडी की बात करें तो वो नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है, वो वायरस जो है वो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। अगर हम प्रिकॉशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एहतियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी डोज और होगी। अगर हम इसे इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी डोज रेट और होगा। अगर आपके परिंदे टॉक्सिन का शिकार हैं, आपकी फीड के अंदर टॉक्सिन है या उनके अंदर वर्म्स हैं, जैसे कि राउंड वर्म हो गए, फ्लैट वर्म हो गए, मतलब कि आपके चूज़ों के पेट ख़राब है, उसमें मलापे हैं, या उसके जॉइंट स्वेल हो गए हैं, या उस पर कोई वायरल अटैक आ चुका है, या उसमें असाइटिस होगी या पानी उसके पेट में भरना शुरू हो गया है, या
कॉक्सी है उसमें, तो आप ये वाली चीज़ इस्तेमाल करें तो खातर ख्वाह इसका फ़ायदा होगा। नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बुखार होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये एंटी बैक्टीरियल है, नेचुरल एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को किल करती है, आपके बर्ड को हेल्दी रखती है, फिट रखती है। इससे आपका वेट गेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। FCR बहुत अच्छी आती है, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपने डीवर्मिंग करनी है, परिंदे का पेट साफ़ करना है, 600 मिलीग्राम 1 लीटर पानी के अंदर आपने ऐड करना है और मुर्गे को पिला देना है 8 घंटे के लिए। तो 8 घंटे के बाद अपने अगले दिन 8 घंटे पिलाना है। 2 से 3 दिन तक आप पिलाएंगे तो आपके बर्ड का जो पेट है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर आपकी फीड के अंदर टॉक्सिन्स हैं तो आपने 5 मिलीग्राम फ़ी केजी के हिसाब से फीड के अंदर मिक्स कर देना है और अपने बर्ड्स को दे देना है कि सारा फीड खा जाए। इस हिसाब से अगर आपके पास शेड है उस हिसाब से आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। अगर आपके बर्ड में असाइटिस हो गई है तो वो आप 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से टर्मेरिक पाउडर इस्तेमाल करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, असाइटिस कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके बर्ड्स आप पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी जो आंतड़ियाँ हैं वो सूजी हैं, इंट्राइटिस हो गया, तो आप 100 ग्राम पर केजी के हिसाब से अगर टर्मेरिक इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कोई इंट्राइटिस नहीं बचता, आपके बर्ड हेल्दी हो जाते हैं। जो वीक होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से फिट हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं और वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। टर्मेरिक देने से ब्रॉयलर की डाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डाइजेशन ज़्यादा बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि जो फीड इंग्रेडिएंट है उसमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होती हैं बॉडी को, जिससे क्या होता है कि आपका बर्ड ज़्यादा वज़न गेन करता है। अगर आपके बर्ड में कॉक्सी आ रही 200 ग्राम पर बैग के हिसाब से अगर इस्तेमाल करते हैं तो कॉक्सी दूर हो जाती है। अगर जॉइंट की स्वेलिंग हो गई है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, अगर आप 100 ग्राम पर बैग में इस्तेमाल करते हैं तो बर्ड की जो जॉइंट के स्वेलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप हल्दी को पानी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2:1 की रेशो रखें। 2 ग्राम आपने हल्दी देनी है 1 लीटर पानी के अंदर, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छे से मिक्स करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पानी है वो तो गंदा नहीं है, कंटामिनेटेड तो नहीं है, पानी की क्वालिटी कैसी है। अगर पानी की क्वालिटी ही गंदी है, उसके अंदर आप हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बजाय इसके कि आपको फ़ायदा दे वो नुकसान होगा आपका। पानी की क्वालिटी को मेंटेन करना है आपने। अगर आप फीड के अंदर देना चाह रहे हैं तो उसकी मिक्सिंग का तरीका ये होता है कि आपके पास बहुत बड़ा शेड है, उसको आपने थोड़ी सी फीड लेनी है, उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी है आपके पास उसमें आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, उसको जितनी आपने फीड देनी है उसके अंदर मिक्स कर लेना है। इससे आपकी मिक्सिंग अच्छी होगी। मिक्सिंग अच्छी होने का मतलब ये है कि आपने बाद में सैम्पलिंग चेक करनी है कि जो आपने मिक्स किया है आया कि वो सारी अच्छे से मिक्सिंग हो गई है कि नहीं हुई है। अगर अच्छे से मिक्सिंग नहीं हुई है तो आपने उसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी है। तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर है। अगर आप बर्ड को देते हैं तो इससे आपको अगर नहीं फ़ायदा होता तो मैं कहता हूं कि आपने इसको जो आप दे रहे हैं, चाहे वो फीड के अंदर दे रहे हैं या पानी के अंदर दे रहे हैं, उसमें कोताही है जिसकी वजह से आप मुनाफा नहीं कमा रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।